हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है हमारे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम जी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, ग्रामर सीरीज के अंतर्गत हमारी 10 क्लास पूरी हो चुकी है। कैसा है आप लोगों का रिव्यू? थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताया करिए। क्या 10 क्लासेज हो चुकी है तो क्या आपको कैसी चीजें समझ में आ रही हैं, कैसी चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो सारी चीजें बच्चों जरूर थोड़ा सा सुझाव दिया करिए कि आपको चीजें कैसी समझ में आ रही है। आज ये 11वें नंबर की क्लास होने जा रही है और जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक, कहे तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है ये, जिसका नाम है बच्चों एडजेक्टिव। आज की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं ब्रजेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में भाई। तो चलिए आइए चलते हैं, मिल करके क्या करते हैं, एडजेक्टिव को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अच्छे से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और आइए चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने नए टॉपिक, जिसका नाम है क्या बच्चों, एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव किसे कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव क्या है? मतलब एडजेक्टिव को हिंदी में तो सबसे पहली बात बच्चों क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है बेटा? विशेषण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है विशेषण का? विशेषता बताने वाला। मतलब क्या करता है ये शब्द, ये एडजेक्टिव क्या कार्य करता है भैया? विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाला। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन आखिरकार एडजेक्टिव को जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिव्यू दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, तो वहां पर बताया था कि ये क्या करता है भैया? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है। क्या करता है बेटा? क्वालिफाई करता है। मतलब क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है बच्चों? ये शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? तो ये शब्द किसी नाउन की क्या करते हैं भाई? विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करे बच्चों? विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। यहां पर अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूं, एग्जांपल जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिख रहे हैं, क्या भैया? राम, राम इज अ फैट बॉय। राम इज अ फैट बॉय। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके सामने। अब आपको थोड़ा सा मैं एडजेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, यहां से ये जो वर्ड फैट लिखा था मैंने इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चा, इस वर्ड को, ये जो वर्ड फैट लिखा था, मैंने इस फैट वर्ड को क्या कर दिया, यहां से क्या कर दिया भैया? हटा दिया। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा फैट वर्ड को क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक। आपके सामने वाक्य क्या लिखा है? राम इज अ बॉय। राम एक क्या है बेटा? लड़का है। राम एक क्या है बेटा? लड़का है। मतलब ये जो यहाँ पर राम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि राम एक क्या है? लड़का है। ठीक है, ये सिंपल जानकारी दे दी गई। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि राम एक लड़का तो है, लेकिन लड़के के पहले क्या वर्ड जुड़ गया भाई यहाँ पर कि राम एक लड़का तो है, लेकिन वो कैसा लड़का है भाई? फैट है, मोटा लड़का है। मतलब ये जो फैट वर्ड आया किसके लिए आया भैया? ये बॉय के लिए आया। बॉय एक क्या है बेटा? आपका नाउन है। बॉय एक आपका क्या है? नाउन है। तो मतलब वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बॉय जो है लड़का तो है, लेकिन कैसे लड़का है भाई? मोटा लड़का है, फैट बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉय की विशेषता बताई जा रही है फैट, दैट इज एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वे शब्द है, विशेषता बताने वाले शब्द है, जो किसकी विशेषता बताते हैं भाई? किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं भाई, ये तो रही एडजेक्टिव का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा। क्या अन्नू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? अन्नू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बताइए इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? इस वाक्य में आप किसे कहेंगे एडजेक्टिव भाई? अन्नू एक नाउन हो गई। ठीक है, अन्नू के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि अन्नू एक सबसे पहले क्या भैया? गर्ल है। अन्नू इज अ गर्ल। अन्नू एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है बच्चा?
सुंदर लड़की है। तो ये जो ब्यूटीफुल आया एक्स्ट्रा वर्ड आया किसके लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए आया भाई। तो ये जो गर्ल की विशेषता के लिए एक्स्ट्रा वर्ड आया, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड आया, ये क्या कहलाएगा भाई आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर है भाई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि आखिरकार जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसा होता है। तो आइए चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है बच्चा, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या भैया, विशेषण के प्रकार। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। ठीक, विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है। तो भैया अगर विशेषण की बात की जाए, विशेषण की बात की जाए तो ये जो विशेषण होते हैं भाई आपके, विशेषण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। विशेषण को सबसे पहले हम भाई दो कैटेगरी में बांटेंगे। देखिए मैंने आपको बीच में बताया था, बीच क्लास में, कि हर टीचर के पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका क्या हो सकता है भाई, अलग हो सकता है। ठीक, तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे भाई, समझ रहे होंगे। तो हमने जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन कौन से दो पार्ट में भैया, डिस्क्रिप्टिव एक बाटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एक पार्ट बाटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और दूसरा पार्ट बाटा भाई रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। एक बाटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक बाटा बेटा हमने रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का तो अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में बोलते हैं वर्णन करने वाला। तो इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा वर्णन करने वाले विशेषण, वर्णन करने वाले विशेषण, वर्णन करने वाले विशेषण। ठीक है भाई। और रिस्ट्रिक्टिव को क्या बोलते हैं भैया, सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण। अब कौन से भाई वर्णन करने वाले विशेषण होते हैं, कौन से सीमित करने वाले विशेषण होते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे भाई, जानेंगे। यहाँ पर विशेषण को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चा, दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसका पहले पार्ट का नाम है क्या भैया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और दूसरे पार्ट का नाम है क्या भैया, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात। तो आइए इन चीजों को अब समझते हैं कि आखिरकार डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक हमने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने भागों में बंटते हैं भाई, दो भागों में। एक तो हो गया डिस्क्रिप्टिव, दूसरा हो गया क्या भाई, रिस्ट्रिक्टिव। अब हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे बेटा, किसकी चर्चा करेंगे हम लोग, जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग किसकी भाई, डिस्क्रिप्टिव की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारी बात होगी वो किस पर होगी, डिस्क्रिप्टिव पर। वर्णन करने वाले, वर्णन करने वाले जो होते कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं बेटा, एक तो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या भैया, गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं बेटा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको क्या बोलेंगे भाई, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर को क्या नाम देते हैं, व्यक्तिवाचक ही देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है ये भैया प्रॉपर एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसके अंतर्गत बेटा, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत। ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्टिव की। एक एक चीज समझेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आइए चलिए चलते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले आखिरकार एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो भैया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ज्यादा कुछ है नहीं, आप सिंपल सी बात समझिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में मैंने आपको पीछे बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं भैया, डिस्क्रिप्टिव को वर्णन करने वाले विशेषण। ठीक। अब ये किसके आधार पर क्या कैसा वर्णन करेंगे, तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे शब्द जो क्या भैया, किसकी भैया, नाउन की, किसी नाउन की
क्या ही बताएंगे भैया, विशेषता ही बताएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हो। किसी नाउन की जो विशेषता है वो किसके आधार पर बताएंगे? नाउन की विशेषता जब कभी रंग, रूप, रंग रूप और क्या भैया गुण, कोई क्वालिटी हो, कोई क्या हो भैया अवस्था आदि। ध्यान दीजिए, वे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता, नाउन की जो विशेषता बताएंगे किसके आधार पर बताएंगे? रंग, रूप, गुण, अवस्था इत्यादि इस तरह के जो शब्द होते हैं आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर बताए, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? उन्हें हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मतलब पूरी तरह से क्या कर दे भाई? वर्णन कर दे। उनके किसी रंग का वर्णन किया जाए, उनके किसी रूप का वर्णन किया जाए, किसी गुण का वर्णन किया जाए, उनकी अवस्था के बारे में बताया जाए। अगर इन सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसा एडजेक्टिव है भाई? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव भाई? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों कैसा एडजेक्टिव होगा ये? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा भाई। आज थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है हमारी, ठीक है भाई। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक भाई, तो जैसे मैंने कहा सिंपल सा एग्जाम्पल, आई सा आ ब्लैक काउ, आई सा अ ब्लैक काउ। वही काम करूंगा मैं, वही काम करूंगा मैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया भाई? थोड़ी देर के लिए ब्लैक को क्या कर दिया हमने? ब्लैक को क्या कर दिया? ढक दिया। अब वाक्य आपके सामने क्या लिखा है? आई सा ए काउ, मैंने एक गाय को देखा। लेकिन गाय को देखा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बताइए क्या कोई विशेषता आ रही है? अच्छा, अब जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं आप उनके बारे में तो बता ही सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए, अच्छा बताइए मुझे आई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? आई क्या है बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कि आखिरकार ये जो आई लिखा है ये है क्या? आई ये क्या है भैया? प्रोनाउन। प्रोनाउन है या नहीं है आई? ठीक। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको तीन पढ़ाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, याद करिए। ठीक। आप वर्ब टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, वर्ब भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आई, मैं जो है मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं या कौन सा कार्य हो रहा है? सा, देखने का, देखने का कार्य हो रहा है या अवस्था पता चल रही है। तो ये सा जो है ये क्या हो गई आपकी भैया? वर्ब। ठीक है। यहां पर जो काऊ है, काऊ एक क्या कहलाएगी भैया? यहाँ पर नाउन कहलाएगी। काऊ क्या कहलाएगी बेटा? नाउन कहलाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? काऊ क्या कहलाएगी आपकी? नाउन कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो क्या अभी तक इस वाक्य में आई सा ए काऊ, ये जो वाक्य लिखा है आपके सामने, क्या यहाँ पर गाय की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई? क्या गाय के बारे में कुछ विशेष बात बताई गई? कुछ नहीं बताई गई, केवल ये बताया गया आई सा ए काऊ। लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहीं पर एक गाय के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते हैं, वो वर्ड क्या जाता है भैया? ब्लैक। मैंने गाय को देखा, लेकिन गाय कैसी थी बच्चा? गाय कैसी थी हमारी? ब्लैक थी, काली थी। गाय कैसी थी भाई? काली गाय थी। समझ में आ रही है? तो ये जो ब्लैक वर्ड आया ये किसके लिए आया? ये काऊ के लिए आया कि जो गाय है वो कैसी है? काली है। गाय है वो कैसी है? काली है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वर्ड आया किसकी विशेषता बता रहा है भैया? एक नाउन की। ये काऊ की विशेषता बता रहा है। काऊ क्या है भैया? नाउन। तो ये जो ब्लैक है किसकी विशेषता बता रहा है? काऊ की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर वो गाय की जो विशेषता बता रहा है किसके आधार पर बता रहा है भैया? रंग के आधार पर बता रहा है। किसके आधार पर बता रहा है? रंग के आधार पर। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले क्या भैया? विशेषण। क्या कहते हैं भाई? वर्णन करने वाले विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलेंगे। अब भैया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भैया क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा होता है क्या बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आइए इन्हीं चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। आखिरकार क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
और क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, इन चीजों को बड़े आराम से और विस्तार से क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। तो आपने समझा भी, अभी आपने क्या समझा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किससे कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है, जब किसी नाउन की विशेषता उनके किसी रंग, रूप, गुण, अवस्था आदि के आधार पर बताई जाए तो वो जो विशेषण होते, वो जो शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे आगे चलते हैं भाई। अब चलते हैं भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में क्या बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे भाई, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे भाई, गुणवाचक विशेषण भाई। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, आइए अब गुणवाचक विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे भैया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा, यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से भाई सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्या कर सके भाई, यूज कर सकें, यूज कर सके। थोड़ा सा आपके अंदर जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन समझ है आपकी, थोड़ा सा आप उसका क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गुणवाचक विशेषण। तो भैया विशेषता किसकी बताई जाती है, आप मुझे बताइए, विशेषता किसकी बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, विशेषता किसकी बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की क्या की जाती है बच्चों, विशेषता बताई जाती है। लेकिन जब नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता है किसी गुण, किसी अवस्था या किसी दशा, दशा मतलब स्थिति, दशा वो ना समझ लीजिएगा कि गांव में जो गांव भैंसों वैसों को जो बड़ी वाली मक्खी होती काट लेती है ना, तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, दशा चबा रहे, तो वो दशा नहीं, दशा मतलब क्या है, स्थिति। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की बच्चों, क्या बेटा, जब किसी जो ये नाउन या प्रोनाउन है, जब इनकी विशेषता बताई जाए, लेकिन किसके आधार पर, किसी गुण, अवस्था या दशा के आधार पर बताई जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिंपल सी बात, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। आप ये देखो, अगर उस वाक्य में क्वालिटी तो समझ रहे हो ना, गुण तो समझ रहे हो ना, क्वालिटी समझ रहे हो कि नहीं, अगर आपको वाक्य में लगे कि यहां पर इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ भाई क्वालिटी हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल दें, या इसकी कंप्लीट डिफिनीशन क्या बनेगी भाई, तो क्या बनेगी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता उनके किसी गुण, अवस्था या दशा आदि के आधार पर बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक, तो यहां पर जैसे हमने कहा, हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, क्या भैया, ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक कैसा लड़का है भाई, वह एक कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम कर दिया हमने, हमने काम ये कर दिया कि ये जो हमारा वर्ड इंटेलिजेंट था, इसको हमने हाइड कर दिया। आपके सामने वाक्य क्या लिखा है, ही इज, यहाँ पर ए एन की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो थोड़ा समझिए, ही इज यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही इज अ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज अ बॉय, वह एक क्या है, लड़का। लेकिन यहाँ पर लड़के की विशेषता बताने के लिए हमने एक काम किया, हमने एक काम ये किया कि भैया ये जो वर्ड आया था हमारा इंटेलिजेंट, हमने लड़के के पहले रख दिया। हमने किसके पहले रख दिया भाई, लड़के के पहले क्या कर दिया भाई, रख दिया। तो यहाँ पर ये इसकी क्या होने लगी भाई, यहाँ पर इसकी क्या बताई जाने लगी भैया, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान कौन होगा भाई, बुद्धिमान कौन है, यहाँ पर बॉय के लिए ही तो आया है, बुद्धिमान कौन है, लड़का बुद्धिमान है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक क्या है, बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आपका इंटेलिजेंट आ रहा है भाई, ये जो वर्ड इंटेलिजेंट आ रहा है, यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरी बात, यहाँ पर लड़का है, लड़के के लिए है इंटेलिजेंट, अगर कोई बुद्धिमान है तो उसकी क्या है भाई, क्वालिटी तो है। कोई गधा है, वो क्या है, उसकी क्वालिटी तो है। कोई लंबा है, उसकी क्या है, क्वालिटी ही तो है। समझ में आ रही है ना बात।
तो मतलब जब किसी की क्वालिटी बताई जाए, किसी का गुण ही बताया जाए, तो वो क्या कहलाएगा भैया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा एक बात और भाई, यहां पर देखिए, अब जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, तो इसको लिखने के आधार पर दो तरीके से लिखा जाता है। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये चीज हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों को ना पता हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आप लोग अब सीखने जा रहे हो। ठीक है भाई, जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं दो वाक्य लिख रहा हूं भाई, और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। या मैंने 1 नंबर का वाक्य लिखा और इधर 2 नंबर का वाक्य लिखा। मैंने कहा, क्या कहा? he is an मैंने वही लिख दिया, इंटेलिजेंट बॉय। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और मैंने दूसरा वाक्य लिख दिया, ही इज या मैंने ऐसा लिख दिया कि द बॉय इज ऑनेस्ट। मैंने दो अलग अलग वाक्य लिखे। मैंने आप लोगों से कहा, क्या कहा कि बच्चों बताइए कि इस वाक्य में जो है तो एडजेक्टिव क्या है, इस वाक्य में जो है तो एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में आप लोग क्या करिए भाई, बताइए। बच्चों, इन वाक्यों में एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? समझ में आ रहा है? पहले वाले वाक्य को देखा, बहुत सारे बच्चों ने कह दिया कि इंटेलिजेंट इसमें क्या है भाई, एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। यहाँ पर जो दूसरा वाक्य लिखा है, द बॉय इज ऑनेस्ट, बहुत सारे लड़कों ने बोल दिया ऑनेस्ट, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, कि यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा पहली स्लाइड पर, कि एडजेक्टिव हमेशा उस वर्ड के पहले आता है जिसकी वह क्या करता है भाई, विशेषता बताता है। प्रायः वाक्य में देखने को मिलता है कि सबसे पहले एडजेक्टिव होगा, और ये जिसके लिए आया है उसके बाद क्या लिखा होगा, इसका नाउन लिखा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जिस नाउन की विशेषता बताई जाएगी, ये उसकी विशेषता उसके कहां लिखी होगी, पहले, प्रायः। लेकिन इस विशेषता जब हम पढ़ रहे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो है तो विशेषण का स्थान दो तरीके से होता है। एक में नाउन के पहले लिखा जाता है, एक में नाउन के बहुत बाद में लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पर वर्ड आपका है बेटा इंटेलिजेंट, यहाँ पर वर्ड क्या है बेटा आपका, इंटेलिजेंट। जी हाँ, बिल्कुल, ये बेटा क्या है आपका, एडजेक्टिव है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम इस बात को मान लिए कि इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों ही क्या है भैया, आपके एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो एडजेक्टिव ऊपर वाला है, ये नाउन के पहले आया है। यहाँ पर क्या है भैया, नाउन दिया गया है। लेकिन ये वाला जो एडजेक्टिव है, इसके बाद में क्या है भैया, कुछ नहीं। यहां पर जो एडजेक्टिव आया है, ये नाउन के कहां लिखा है भैया, पहले लिखा है। और ये जो दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव आया है, वो उसके पीछे कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो पहले नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव होता है, इसका नाम होता है भैया, एक होता है जो लास्ट का पार्ट होता है सेंटेंस में, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रेडिकेट। तो जो बाद में एडजेक्टिव लिखा होगा उसको बोलोगे प्रेडिकेटिवली बोलोगे उसे। और जो पहले लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिवली। ठीक है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें, जो हमने पीछे लिखा, पीछे हमने क्या लिखा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय लिखा, तो वो वाला एग्जाम्पल कहां पर आ जाएगा भैया, यहां पर ही
इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये वाला जो वाक्य होगा ये एट्रीब्यूटिवली की कैटेगरी में, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव का प्लेस है ये एट्रीब्यूटिवली कहलाएगा। और प्रेडिकेटिवली में कौन सा जाएगा? द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट। ये वाला जो सेंटेंस है इस पर जो ऑनेस्ट ये जो एडजेक्टिव आया ये क्या कहलाएगा भाई? आपका प्रेडिकेटिवली कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? प्रेडिकेटिवली। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक के माध्यम से ये बहुत सारी चीजें क्या कर ली होंगी भाई? समझ ली होंगी। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है क्या भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव जाने से पहले, प्रॉपर एडजेक्टिव में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा प्रॉपर नाउन क्या होता है? क्यों प्रॉपर नाउन क्या होता है? क्योंकि इसकी परिभाषा ही है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब कैसे सर जी ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं? प्रॉपर नाउन होता क्या भैया? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रॉपर नाउन कहते हैं। सही है। अब जैसे हमने नाम ले लिया, जैसे हमने नाम ले लिया, एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रॉपर नाउन, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिख रहा हूं भैया प्रॉपर नाउन, और इसी का मैं क्या बनाऊंगा? प्रॉपर एडजेक्टिव बनाऊंगा। एक तरफ प्रॉपर नाउन है और एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन और क्या भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो भाई प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे? क्या भाई? जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में लिया, एक वर्ड लिया, क्या भैया? इंडिया। बताइए जो वर्ड इंडिया लिखा है क्या ये प्रॉपर नाउन है? इंडिया क्या है? किसी विशेष देश का नाम है, एक विशेष स्पेशल कंट्री का नाम है। ठीक है, तो जो विशेष नाम होते हैं उनको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा भैया? इंडिया का जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा आप सभी लोग जानते हो क्या होता है? इंडियन। बोलते वर्ड कि नहीं बोलते? इंडियन। तो इंडिया का जो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया वो क्या बन गया? इंडियन। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? जो प्रॉपर नाउन से बनते भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने ले लिया अपने पड़ोसी भाई, क्या बोलते भाई इसको? पाकिस्तान, पाक जिसको बोलते हो। ठीक है, अब पाकिस्तान का प्रॉपर एडजेक्टिव बताइए फिर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भैया? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अच्छा, तो बताइए फिर भाई अमेरिका, ये जिसको बोलते हो अमेरिका, अमेरिका का जो है तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? अमेरिकन। क्या बनेगा? अमेरिकन। इस तरह से, जैसे जापान एक वर्ड है, जापान एक विशेष कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, तो जापान का क्या बनेगा एडजेक्टिव? जापानीज। ठीक है, जापानी। उसके बाद चाइना है, चाइना, चीन, तो चाइना का क्या बनेगा? चाइनीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो यहां तक कि आज हमने बात सुनी, समझी, पढ़ी। क्या पढ़ी हम लोगों ने? हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है भाई रिस्ट्रिक्टिव। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव। हमने डिस्क्रिप्टिव के दोनों पार्ट को समझा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जब किसी विशेष गुण के आधार पर विशेषता बताई जाए। ठीक, और यहां पर मैंने बहुत अच्छी चीज बताई कि एडजेक्टिव का जो प्लेस होता है वो दो बार होता है। कहां पर? एक बार नाउन के पहले और एक बार लास्ट में, जिसके साथ कुछ नहीं होता। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव मिले आपको तो उसे आप लोग क्या कहोगे? एट्रीब्यूटिवली। और जब लास्ट में मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिवली। ठीक है भाई, इसके बाद आपने प्रॉपर एडजेक्टिव बड़ा ही सिंपल समझ लिया कि वे एडजेक्टिव जो किससे बनते भाई? प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की, सीमित करने वाले विशेषण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा ये जो एडजेक्टिव के पार्ट है इन सभी को क्या कर लेंगे भाई? खत्म कर लेंगे दूसरी क्लास जो आएगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।
बढ़िया अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और जहां कहीं पर भी कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट पर छोड़िए, ठीक है भाई। और बाकी आप लोगों की पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है अब, जो कि हमने पहले से बता भी रखा है आपको। तो वो पीवाईक्यू सीरीज जो होगी वो लाइव ही होगी भाई, ठीक। तो जैसा भी होगा तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार।